नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का टेक्निकल दुनिया पिंटू में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाला हूं जो YouTube पे काम करते हैं उनके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, नोटिफिकेशन था। मुझे लगा कि आप सभी को ये जानकारी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग यूट्यूबर यानी कि कोई भी यूट्यूबर तो बन जाता है, लेकिन वो सोचता है कि 1000 सब्सक्राइबर हो गया, 4000 घंटा हो गया, पैसा कमाने लगे, पैसा आने लगा, बस इसी में यूट्यूब है। लेकिन नहीं, यूट्यूब आपको पता होगा कि नए नए पॉलिसीज लाता है, नए नए रूल रेगुलेशन लाता है। अगर उस रूल रेगुलेशंस के बारे में आप जानकारी नहीं रखते हैं, उसको फॉलोअप आप नहीं करते हैं ना, तो फिर आए दिन हो सकता है कि आपका चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जाए, आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाए, आपके चैनल को रीयूज्ड कंटेंट बताकर जो है खत्म कर दिया जाए। तो ये प्रॉब्लम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। कई लोगों को कॉपीराइट आता है तो परेशान हो जाते हैं और क्या करते हैं कि बड़े यूट्यूबर को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि किसी का स्ट्राइक आ गया ना, तो सोचते हैं कि हम बड़े यूट्यूबर से बात करेंगे, बड़े यूट्यूबर से कांटेक्ट हमारा होगा तो हमारा स्ट्राइक जो है वो हट जाएगा। सेम सिचुएशन रीयूज्ड कंटेंट में होता है। कई लोगों के समस्या ये आती है कि जब वो मोनेटाइजेशन के लिए चैनल अप्लाई करता है और आ जाता है कि आपका रीयूज्ड कंटेंट के चलते हम आपके चैनल को एलिजिबल नहीं मानते हैं और आपके चैनल को मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत हम लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो लोग बड़े यूट्यूबर को बड़े यूट्यूबरों को कॉन्टेक्ट करने लगते हैं कि भैया मेरा देखिए ऐसा आ गया, खत्म। ऐसा लगता है कि बड़े यूट्यूबर से कॉन्टेक्ट करेंगे तो हमारा समाधान हो जाएगा, यानी कि जो हमारी समस्या आई हुई है उसका समाधान बड़े यूट्यूबर कर देंगे। लेकिन ये मिथ है। जो लोग भी यूट्यूब पे काम करते हैं एंड ही फेस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज लाइक जस्ट द कॉपीराइट कंटेंट, यू कैन से इज द रीयूज्ड कंटेंट, देन नो वन, यानी कि नो वन एनी बिग यूट्यूबर विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी बहुत बड़ा यूट्यूबर जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं पहले रीयूज कंटेंट के बारे में। देखिए, रीयूज कंटेंट आ जाता है तो मैंने आपको बताया कि लोग कंटेंट करने लगते हैं। मान लीजिए मेरा चैनल है, मैं चैनल पे काम कर रहा हूं। मैं चैनल पे कैसे काम कर रहा हूं ये मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं किसका वीडियो उठा रहा हूं, किसका थंबनेल उठा रहा हूं, किसका कंटेंट उठा रहा हूं, या फिर मैं अपना ओरिजिनल क्रिएट कर रहा हूं। तो अगर मैं क्रिएटर हूं, मेरा चैनल है, तो मेरे से ज्यादा कोई और इसके बारे में नहीं जानता होगा। तो अगर आपने गलतियां किया है, मान लीजिए आपने वीडियोस अपलोड किया, किसी का वीडियोस उठा के थोड़ा बहुत, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने 100 वीडियो डाला है, 100 वीडियोस में 1 2 4 5 10 तक, मुझे लगता है कि 2 3 4 5 तक जो है छोटा छोटा अगर आप कंटेंट किसी का यूज कर लेते हैं तो यूट्यूब नॉट नोटिस मोर, आई थिंक जो होता है यूट्यूब नोटिस नहीं करता है। लेकिन अगर आप हर वीडियोस में ही रीयूज्ड कंटेंट किसी का उठाकर इधर से उधर करना शुरू कर देते हैं तो वो रीयूज्ड कंटेंट की कैटेगरीज में आ जाता है। तो अगर इस सिचुएशन में अगर आपको पता है कि भैया मैं रीयूज कंटेंट यूज कर रहा हूं और आपके चैनल पे रीयूज कंटेंट का पॉलिसी आ गया, तो आप बड़े यूट्यूबर को कांटेक्ट मत कीजिए, क्योंकि बड़ा यूट्यूबर भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा इसमें, ठीक है। तो आपको पहले से बचना पड़ेगा। जब आप काम करना शुरू करते हैं यूट्यूब पर, तो आपको इस चीज़ों को रियलाइज करना पड़ेगा कि भैया मैं कैसे काम कर रहा हूँ, कौन सा कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा वीडियो यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको समझनी पड़ेगी। तो ये आप लोग ध्यान दें कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, तो ये सेल्फ केयर करें आप कि हम क्या डाल रहे हैं वीडियो। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम करने का मतलब यह है कि 90 to 95% अपना कंटेंट क्रिएट करें। अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे तो फिर कोई भी यूट्यूब का जो रीयूज्ड कंटेंट की पॉलिसी है वो आपको रोकेगी नहीं। तो ये चीज़ पहला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि कॉपीराइट स्ट्राइक। मान लीजिए कि आपने किसी का वीडियोज उठाया है, किसी का थंबनेल उठाया है, या फिर किसी और का कंटेंट आपने उठाया है और ड्यू टू दैट आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। मान लीजिए मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, तो मैं अब बड़े बड़े यूट्यूबरों को जिसका 5 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर है और उससे संपर्क करूंगा, उससे बात करूंगा, तो मेरा क्या, कुछ नहीं उखड़ेगा। मतलब वो भी यूट्यूबर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक जब आपके चैनल पे आता है तो सिंपल प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि अगर फेक स्ट्राइक है तो आप रिट्रैक्ट करें, ठीक है, काउंटर फाइल करें, काउंटर नोटिफिकेशन फाइल करें, ट्वीट करें, ट्वीट करके बताएं कि मेरा फेक है, काउंटर नोटिफिकेशन बार बार लगाएं। लग जाता है तो ठीक है, नहीं अगर सच में आपने किसी का कंटेंट यूज किया है तो भाई इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट यूट्यूब भी इसका सोल्यूशन नहीं है, यूट्यूब के पास भी इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मान लीजिए मैंने वीडियो चलाया है, मेरा वीडियोस आपने यूज किया है, दैट इज माई कंटेंट। सो अगर मैं चाहूंगा तभी आपका कंटेंट वहां से कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो हटेगा, नहीं तो मैं नहीं चाहूंगा
तो ना यूट्यूब की औकात है, ना बड़े क्रिएटर्स की औकात है जिसके 10 मिलियन भले ही क्यों ना फॉलोअर हो यूट्यूब पे, उनकी भी औकात नहीं है। तो जो लोग भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के काम करें। ऐसा नहीं है कि हर यूट्यूबर जो है वो चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएगा। बड़े बड़े यूट्यूबरों की भी समस्या आती है, हमारे भी चैनल पे स्ट्राइक्स आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो बड़ा बड़ा चैनल, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके चैनल पे स्ट्राइक नहीं आता है। हो सकता है कि वो भी यूज़ करते होंगे तो उनके भी आते होंगे, लेकिन वो बताते नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन मेरे पे तो आया भाई, मेरे पे आया है, कई कई बार कॉपीराइट स्ट्राइक आए, 3 महीने के बाद हटे। तो ये एक्टिविटीज़ चलती रहती है और इसमें कोई भी, कितना भी आप ज्ञानी हो जाए, कितना भी आप यूट्यूब की नॉलेज गेन कर लें, कितना भी टेक्निकली आप स्ट्रांग हो जाएं, ये कोई भी रिजॉल्व नहीं कर सकता है। रिजॉल्व वही कर सकता है जो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट बाकी फेक स्ट्राइक है तो उसमें आप काउंटर लगाइए, अगर लग जाता है तो इट्स गुड, अदरवाइज फिर आप झेलिए। तो ये चीजें, रीयूज कंटेंट आप खुद काम कर रहे हैं, खुद समझिए कि मैं क्या कर रहा हूं। कॉपीराइट कंटेंट अगर आप किसी का यूज कर रहे हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है, बड़ा यूट्यूबर, और इसमें यूट्यूब भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो एक अपडेट था, मुझे लगा कि देखिए एक यूट्यूबर के नाते अवेयर करना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार इंक्रीज होते रही है, लगातार बढ़ रही है। रीयूज का तो मतलब भरमार पड़ा है। कोई भी चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई करता है, रीयूज आ जाता है। रीयूज आएगा भाई, आप किसी का उठा के डालोगे, व्यूज आ जाएगा, सोचोगे कि मेरा वॉच टाइम हो गया, तो ऑब्वियसली भाई रीयूज कंटेंट यूज किया है आपने। तो ये प्रॉब्लम्स थी, मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए। तो इस पर आप ध्यान रखें। अगर आप क्रिएटर हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें भी रखना चाहिए, आपको भी रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए। तो एक ऐसी अपडेट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी इस पर अपनी राय बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया पिंटो को सब्सक्राइब कर जोड़ें। धन्यवाद।